हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स का 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइट चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया था। उसके बाद जो है लाइट चैप्टर मैंने इन शॉर्ट में प्रोवाइड आपको करा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का दूसरा और तीसरा चैप्टर को जो है देखेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस को भी बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस बताने के बाद में अभी पहले मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में दूंगा ताकि आप लोग को जो है, जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन नहीं किए होंगे इसका, तो उनको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करा देने से नहीं होता। ठीक है, तो मैं उनका इन शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कमेंट और लाइक करने को अभी तक बिल्कुल कहा नहीं। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब करने बोलना। तो आज बोल रहा हूँ कमेंट भी कीजिए। ठीक है, उसके बाद लाइक को कीजिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ये काम आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतने मेहनत से लिख के मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, अपने हाथों से लिखा है मैंने। राइटिंग भले अच्छी नहीं है बट क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके बाद इसका एसआई यूनिट। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साथ में आपको एसआई यूनिट भी बता देना है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें से एक ही क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी इससे भी ऐसे भी देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन एसआई यूनिट। ठीक है, तो दोनों में से मतलब एक कभी कभी दे सकता है या फिर कभी कभी दोनों दे सकता है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी हम लोग का कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, आपको इजीली से समझ में आ जाए। शॉर्ट में बताऊंगा कूलम्स लॉ, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर निकल मत जाइएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है और इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बेसिकली जो हम लोग को 2 क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे, ये तो प्रीवियस ईयर में अगर आप खोल के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी शॉर्ट नोट्स में जो आपको पूछ देता है व्हाट इज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ठीक है, डिफाइन या फिर डिफाइन कीजिए ब्रेकडाउन पोटेंशियल को या फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन एक्सटर्नल चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, मतलब क्या कि ये कोई चार्ज है। ठीक है, ये कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र।
ठीक है, इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके वजह से जो है कोई एक्सटर्नल चार्ज यानी कोई एक्सटर्नल चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को महसूस करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये कोई चार्ज है, कोई एक्सटर्नल चार्ज, मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है कि अलग डिफरेंट चार्ज जो होते हैं, नेचर के चार्ज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं कि एक दूसरे से रिपेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको मतलब कब तक जो है अपने और मतलब अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कहाँ तक जो है अट्रैक्ट करेगा, तो जहाँ तक है, मान लीजिए कि ये चार्ज जो है यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अब ये चार्ज जो है यहाँ पर आ गई तो क्या होगा कि अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही चार्ज जो है यहाँ पर आ जाती है, इस फील्ड तक आ जाती है, तो क्या करेगा कि ये जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। चार्ज जो है क्या करेगा, इसको, इस चार्ज को जो है अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या कि किसी भी चार्ज के अराउंड का वह क्षेत्र या फिर वह फील्ड जहाँ तक जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज यानी मतलब कोई एक्सटर्नल चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस करेगा, उस फील्ड को हम लोग, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही बस आपको जानना है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है हम लोग का, न्यूटन पर कूलम। अब इसी को हम लोग जो है न्यूटन पर कूलम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, न्यूटन कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है हम लोग का, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्ट वे में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो रहा था कि कोई एक्सटर्नल चार्ज क्या कर रहा था कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने तक क्या कर रहा था कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि वो चार्ज जो है, ठीक है, कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, वो क्या है कि उसका इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कोई भी चार्ज जो है कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, डेफिनेशन इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो क्या है, हम लोग का कूलम्स इन्वर्स लॉ यानी कूलम्स लॉ। ठीक है, हम लोग जो है कूलम्स लॉ को देखेंगे, आखिर कूलम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो कूलम्स जो एक हमारे साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने क्या किया था कि चार्ज के ऊपर जो है एक लॉ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, देखिए, इन्होंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या कि कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो चार्ज के बीच का जो लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद जो बोला, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब क्या कि जो हम लोग का एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड, ठीक है, एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको जो है फर्दर इसको और हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/d²। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये क्या हम लोग का कांस्टेंट है,
ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम लोग क्या करते हैं कि हटाते हैं, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट को पुट करते हैं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं के, ठीक है। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, के पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। ये क्या हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। एफ तो जानते हैं, एफ जो हम लोग का क्या है, फोर्स है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वही है, ठीक है। तो के क्या था हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो ओवरऑल वैल्यू होता है मैथमेटिकल टर्म में अगर वैल्यू देखा जाए तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम लोग देखें, इसमें हम लोग का क्या है कि ई जो है हम लोग का, ये क्या है, ई जो हम लोग का किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये होता है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग अगर फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो ओवरऑल जो हम लोग का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/d², यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो है वीडियो को देख रहे हैं और ये पीडीएफ अगर चाहते हैं, ठीक है, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया से जो है कितना लाइन, टोटल नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पास कर रहा है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। शॉर्ट में इसको इसी तरह से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो शॉर्ट में इसी तरह से याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है स्पेशल वीडियो में प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन इसका रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि कोई पार्टिकुलर एरिया से जो है हम लोग का n नंबर ऑफ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि पर यूनिट एरिया से, ठीक है, पर यूनिट एरिया से जो है कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, वही हम लोग का क्या है कि डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, कितना मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पर यूनिट एरिया से पास हो रहा है, बस शॉर्ट में यही है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पूरा फुल चैप्टर का, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको किस तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है, किस तरह का दिक्कत ना हो, ये जो है शॉर्ट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी जो है जितना मैंने क्वेश्चंस बताया, ठीक है, उन क्वेश्चंस में जो जो भी टॉपिक अगर छूट गया हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि इसमें मैं सभी को बता दूँ तो क्या होगा कि थोड़ा सा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप ही लोग को मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है।